श्री गिरीश कुमार वर्मा परंपरागत रूप से एक कांग्रेसी मानसिकता के व्यक्ति है। अब 2003 में इनका नाम मतदाता सूची में था। स्वाभाविक रूप से एसआईआर में इनका नाम जुड़ जाना था, लेकिन इन पर यह आरोप लगाकर कि आपकी और आपके माता पिता की उम्र में अंतर 15 साल से कम है, इनके मतदाता सूची में नाम को सवालों के निशाने पे ले आया गया। हकीकत यह है कि 2003 की मतदाता सूची के मुताबिक भी इनके और इनकी माताजी के आयु के बीच 28 वर्ष का अंतर है। 15 वर्ष से कम अंतर की बात कहीं लागू ही नहीं होती और इनके पिताजी उस समय स्वर्गवासी हो चुके थे। तो इस तरीके से फर्जी तरीके से मतदाताओं के मताधिकार पर सवाल खड़े करना एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े करता है। ऐसा लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया मतदाताओं के नाम के लिए नहीं, सरकार के चाहे हुए मतदाताओं के नाम ही बनाए रखने के लिए लाई गई है। ये तो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। केचुआ, केंद्रीय चुनाव आयोग और भाजपा दोनों की मिलीभगत का खतरनाक और शर्मनाक खेल। आज इसकी सच्ची कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में किरदार पूरे देश में फैले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। बात भोपाल की करेंगे, वहां भी यही हुआ है। नमस्कार साथियों, भोपाल के सामान्य नागरिक माधव प्रसाद जोशी ने कभी किसी का वोट कटवाने का आवेदन नहीं दिया, कभी चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन चुनाव आयोग का रिकॉर्ड बताता है कि उनके नाम और मोबाइल नंबर से एक आवेदन आया जिसमें फिरोज खान नामक व्यक्ति का वोट काटने की मांग की गई। माधव प्रसाद जोशी न फिरोज खान को जानते हैं, न कभी उन्होंने इस बारे में कोई आवेदन किया है। सवाल उठता है कि एक आम नागरिक की निजी जानकारी किसने चुराई, उसकी जानकारी के बिना उसका नाम और मोबाइल नंबर चुनाव आयोग के सिस्टम में किसने डाला, और यह सब किसके संरक्षण में हुआ, यह सब किसने कराया। ये कोई तकनीकी चूक नहीं है, सोची समझी साजिश है। जितेंद्र मांझी के नाम और मोबाइल नंबर से अनीस खान का वोट काटने का आवेदन किया गया। जितेंद्र मांझी भी अनीस खान को नहीं जानते, न उन्होंने इस बारे में कभी कोई आवेदन दिया। सिर्फ भोपाल में 9,037 वोटरों के नाम काटने के आवेदन दिए। हजारों आवेदन गलती से हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। एक हाथ गलती से हो सकता है हुआ हो, अगर हजारों आवेदन हो रहे हैं मतलब यह संगठित, योजनाबद्ध और सत्ता प्रायोजित षड्यंत्र है। यही पैटर्न छत्तीसगढ़ में दोहराया जा रहा है। केचुआ और भाजपा मिलकर आदिवासी समाज को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि जल जंगल जमीन की लूट के खिलाफ आदिवासी समाज खड़ा है, भाजपा से नाराज है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर, छोटे किसान और शहरों में रोज कमाने खाने वाले मजदूर, इन मतदाताओं का नाम फॉर्म 7 के जरिए अन्यत्र स्थानांतरित दिखाकर फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश चल रही है। बूथ स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से भाजपा द्वारा केचुआ के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। रायपुर ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले बिरगांव में तो कांग्रेस के बीएलए का जो बूथ लेवल एजेंट है, उसका नाम ही स्थानांतरित बताकर काट दिया गया। जब निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त बीएलए का नाम इस तरीके से भाजपा के 7-8 लोगों द्वारा आवेदन देकर कटवाया जा रहा है, तो आम मतदाता की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। सवाल बहुत गंभीर है।
बिना सत्यापन के हजारों आवेदन कैसे स्वीकार किए गए? रायपुर में ही तहसीलदार कार्यालय में एक कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी दिगर काम से बैठा था। अचानक भाजपा के एक सत्ताधीश का आदमी आया और उसने सैकड़ों आवेदन तहसीलदार के बाबू को सौंप दिए। निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया बीएलओ पर आधारित है। ऐसी स्थिति में किसी तहसीलदार या एसडीएम को सीधे सैकड़ों आवेदन लेने का कोई अधिकार ही नहीं है। इस प्रक्रिया में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया का दुरुपयोग सत्ताधारी दल भाजपा द्वारा कैसे किया जा रहा है? आम आदमी की निजी जानकारी सत्ताधारी भाजपा तक कैसे पहुंच रही है और बिना उस नागरिक की अनुमति के, बिना उस नागरिक के जानकारी के किसी के भी नाम काटने का आवेदन देकर मतदाता सूची से नाम कैसे काटे जा रहे हैं? ये छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, देश के उन राज्यों में जहां एसआईआर चल रहा है, अनेक जगह हो रहा है। एक सुनियोजित साजिश के तहत हो रहा है। इन सब सवालों का जवाब एक, भाजपा द्वारा सत्ता, प्रशासन और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं का खुला दुरुपयोग ही इसके लिए जिम्मेदार है। किसी एक राज्य की घटना नहीं। देश के अलग अलग हिस्सों में वोट काटने, वोट जोड़ने और फर्जी आवेदन देकर एसआईआर की प्रक्रिया में भाजपा नेताओं की भूमिका सामने आ गई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। वोट चुराए जा रहे हैं, मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं। लेकिन भाजपा यह भूल रही है कि वोट देने का अधिकार किसी राजनीतिक दल की मेहरबानी नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा दिया गया संवैधानिक अधिकार है। भाजपा के पास सत्ता है, प्रशासन है, मशीनरी है, केचुआ से भागीदारी है, लेकिन जनता सबसे ऊपर है। भाजपा पहले जनता सरकार चुनती थी, अब भाजपा चाह रही है कि वो मतदाताओं को चुन ले। जिस दिन जनता ने फैसला सुना दिया, सत्ता का दुरुपयोग काम नहीं आएगा, वोट चोरी की साजिशें काम नहीं आएंगी। संविधान का अपमान करने वालों को जनता पहले 400 से 240 पे लाई है, बहुत जल्दी 40 से भी नीचे लाके खड़ा कर देगी। देर नहीं लगेगी 40 के नीचे पहुंचने में। भाजपा और निर्वाचन आयोग मिली भगत करके जो लोकतांत्रिक पाप कर रहे हैं, उसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा। जनता कभी माफ नहीं करेगी। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।